आज दूसरा दिन है, भरी गया। अब कोई आए सोचे कि चला है आबू धाबी से कि हम जाएंगे अकेले सोफा पे बैठेंगे। सोफा छोड़िए, यहाँ घुसने के लिए आफत है। सोफा मिलेगा हमको, सोचा किसने? आपने। तो आपने स्वयं का अपमान किया है। इसलिए मान सम्मान से परे रहिए, मेरे बाबा की तरह है। कोई मतलब नहीं। कोई एक जगह एक चोर गया है घर में चोरी करने, तो जाकर देखा कि महाशिवरात्रि का दिन था। वो जिस घर में गया तो वहां पर लोग शिवरात्रि का उत्सव मना रहे थे। मतलब कहां से चोरी करेंगे, सब लोग जगह है, भजन कीर्तन गा रहे हैं, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो यहाँ से। तो चलते चलते एक जगह प्रकाश दिखाई पड़ा तो गया, जाकर बैठा तो शंकर जी का मंदिर निकला। बेचारा उदास होकर, वहां जंगल में कोई शिवरात्रि मनाने नहीं गया था, बेचारा उदास होकर बैठ गया। बोला मंदिरों मिला तो इन्हीं का मिला। अरे कन्हैया का मंदिर होता तो कम से कम मुकुटे मिल जाता, हमको सोने की बंसी मिल जाती होता तो उनका भी, राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का कम से कम सोने का मुकुट तो मिलता। इनके मंदिर में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, धात भांग धतूरा यही सब पड़ा हुआ है। उदास होकर बैठा था, तब तक शिवलिंग के ऊपर, कलश के ऊपर दृष्टि गई उसकी। ये काम का है, सोने का कलश लगा हुआ है, आनंद आ गया। अब जब पहुंचा मंदिर में तो वहां तक हाथे न जाए, से बोला आप देखिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, अब हमको माफ करिएगा, आप इस अवसर को हम हाथ से जाने नहीं देंगे। शिवलिंग के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया। जैसे शिवलिंग के ऊपर पांव रख के खड़ा होकर कलश उतारा, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। पूछा क्यों? हम तो चोरी करने आए। बोले चोरी? शिवरात्रि के दिन आज कोई नहीं आया यहाँ पर। अब कोई आता तो क्या चढ़ाता? भांग चढ़ाता, फूल चढ़ाता, बिलपत्र चढ़ाता। तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, अब इससे अधिक और क्या कोई चढ़ाएगा है? ये क्या है? मान सम्मान से परे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सब खड़े हुए छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के। दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है, ये खड़ा नहीं हुआ ससुर के आने पर, इसने मेरा अपमान कर दिया। और उसी दिन से शत्रुता मान ली। जैसे बड़ा अधिकार मिला, हरिद्वार में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश। सभी देव यज्ञ में जाने लगे, लेकिन देवता भी अद्भुत है, बाईपास होके जाना चाहिए था। सब देवता जानबूझ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, और देवियों से बोले कैलाश के ऊपर जोर जोर से गाना। शंकर भगवान से सती मैया पूछी ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बात बताई। माँ ने कहा नाथ, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय हो, तो मैं जाऊं कृपाय सादर देखन सो। माँ ने कहा प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने। आप उदाहरण दर्शन करिए। शंकर जी ये सुनकर डांटे नहीं ना गुस्साएं। किसी को मना भी करना है तो मना करने का ढंग क्या है? जैसे मैया ने कहा तो बाबा बोले क्या अद्भुत बात कही आपने। कहे नीक, नीक मने कितना सुंदर, मोरे हूं मन भाव। हे भवानी आपने इतनी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम एक बात कहें, आपका यह वहां पर जाना यह अनुचित क्यों? आपके पिताजी ने नहीं नेवत पठा। न्योता समझते हैं? हाँ, इनविटेशन।
आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया सदगुरु के घर, स्वामी के घर और मित्र के घर, 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए देवी। परंतु अब आगे की बात और अद्भुत है। यदि इन 4 स्थान पर भी अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, शंकर जी बोले तहां गए कल्याण न होई, वहां पर जाने पर कल्याण होने वाले का प्रयास किए। सती मैया नहीं मानी तो अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर भगवान शिव ने विदा कर दिया। एक तो महात्मा कह रहे थे कि बाबा ने विदाई कर डाला, जानते हैं कि अब लौट के आने वाली विदा कीन। सती मैया पिता के घर गई और आपको बताऊं किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं, केवल एक मिली उनसे। और आप जानते हैं वो कौन थी? मां। सादर भले ही मिली एक माता, अब भगिनी मिली। लेकिन उनकी मां जो थी वो आदर पूर्वक सती मैया से मिली बहनें भी, लेकिन बहुत मुस्कुरा कर मिली। अब आप कहोगे महाराज इसमें क्या गलत है? मुस्कुराना तो ठीक है रस्तोगी जी, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जैसे आप किसी के घर गए और सामने वाला मुस्कुरा कर वेलकम करे, आइए आइए आइए, बड़ी अच्छी बात आप आ गए। और किसी घर आप गए, आप भी आ गए, इसका मतलब आपको आना नहीं था, बिना बुलाए चले आए हैं। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, व्यंग। सती मैया को कोई मतलब नहीं, मां मिल गई मानो जहां मिल गया। एक कथा कहती है जीवन में मां का हमेशा आदर करिए। पुराण भगवान की एक बात बतावे हम, पुराण भगवान कहते हैं बड़ी निकाल कर, शरीर की चमड़ी निकाल कर 7 जन्म तक मां के पांव की जूती बनाकर उनको पहनाएं, उसके बाद भी हम उनके ऋण से उऋण होने वाले नहीं हैं। ये मां की महिमा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी का एक शिष्य क्या किया मेरी मां ने मेरे लिए आज तक। स्वामी जी 2 दिन बाद उसको सवेरे बुलाए, बोले जाओ 4 ईंट लेकर आओ। ईंट समझते हैं ना, ईंट लेकर आए।